हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो पिछले ब्लॉग में आपने देखा हल्दी और रत जगह का कार्यक्रम रहा था। तो आज की वीडियो में आप देखोगे मेहंदी और प्लस बारात आपको देखने को मिलेगी आज के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, पूरा ब्लॉग देखना, एंड तक देखिएगा और स्किप मत करना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सब कुछ आपको देखेंगे, आप हमारा लुक देखेंगे कि हमने क्या पहना, बच्चों को मैंने क्या मतलब कपड़े पहनाए, क्या लुक था उनका, क्या ड्रेसअप था, सब चीज़ें। और दूल्हा कैसा लग रहा था, दुल्हन कैसी थी, हर चीज़, वरमाला, बारात, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखिएगा, एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और जल्दी से शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करके बताना कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। तो यहाँ पे लग रही थी दूल्हे की मेहंदी, और जो कि लगा रही थी दूल्हे की भतीजी, बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाती है। मतलब दूल्हे को मेहंदी लगी, उसके बाद फिर हम सब लोगों ने मेहंदी लगाई। रात को मेहंदी लगाते लगाते हम लोगों को रात के बज गए थे 3। सभी के मेहंदी लगाना, सब लोगों ने मतलब मेहंदी लगाई, क्योंकि खाना खाना, फिर घर में बच्चों को भी देखना, दो आप जानते हो यशी सात्विक को देखने के लिए। तो फिर 3 बज गए थे मेहंदी लगाते हुए। फिर नेक्स्ट डे था बारात का दिन। तो बारात में जो दूल्हा था उसको स्नान कराया गया। स्नान कराने के बाद जो यहाँ पे जीजा और जो फूफा होते हैं वो यहाँ पे दूल्हे को रेडी करते हैं। तो यहाँ पे ये भाई के दोनों जीजा, छोटे जीजा और बड़े जीजा, दोनों जीजा मिलके यहाँ पे भाई को रेडी कर रहे थे उसकी बारात के लिए। दूल्हे राजा रेडी किए जा रहे थे। तो यहाँ पे बाद में और भी जो सबसे छोटे वाले मतलब छोटे जीजा थे, सबसे छोटे जीजा वो भी आ गए थे भाई के। तो सब लोगों ने मतलब मिलके यहाँ पे दूल्हे को रेडी किया, उसको शेरवानी पहनाई दूल्हे की, और फिर जो भी होता है उसको काजल लगवाई, और बहुत सारी रस्में होती हैं दूल्हे को तैयार करने के बीच। वो सब आपको लोगों को देखने को मिलेंगी एक एक करके। तो यहाँ पे ना हर चीज़ मतलब कपड़े वपड़े सब जीजा और जो भी होते हैं वो लोग पहनाते हैं जी। कपड़े है, उसकी ज्वेलरी है, दूल्हे की जो भी होती है सब ज्वेलरी पहनाना, और हर चीज़ ना ये जीजा और फूफा मिलके करते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ें हो रही थी। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या था, दूल्हे को तैयार किया जा रहा था, क्योंकि दूल्हा की बारात लेके जाना था। और आप देख रहे हो जैसे कि सभी बाराती ने ऐसे ही खड़े हैं, कोई भी तैयार नहीं था। तो यहाँ पे सबसे पहले दूल्हे को तैयार किया जा रहा था कि दूल्हा तैयार हो जाए, जिससे कि आगे की जो भी रस्में होती हैं वो रस्में हो जाएं। तो यहाँ पे फाइनली पगड़ी लग चुकी है और कहते हैं सहरा बन चुका है। तो बस अब दूल्हा तैयार है अपनी दुल्हनिया लाने के लिए, और अब हम सब बाराती भी तैयार होने चले गए जल्दी जल्दी, क्योंकि दूल्हा तैयार हो चुका था। और दूल्हा तैयार हो गया तो बारात चली जाएगी, और बारात चली जाएगी तो हम सब पीछे रह जाएंगे। इसलिए फिर यहाँ पे ये कुछ ऐसे होता है ना, सूत बांधने वाला, तो वो चीज़ें भी हुई जो भी होती हैं। और फिर फाइनली हमारा दूल्हा जो था, फाइनल लुक है ये हमारे दूल्हे का, और वो फुली रेडी हो चुका है। और यहाँ पे कई बार दुल्हन की या दुल्हन की माँ की आंखें नहीं, दूल्हा की भी आंखें भर आती हैं। तो यहाँ पे हम लोगों के लिए भी वो मोमेंट था जब हमें भी बहुत कुछ याद आ गया, बहुत लोगों की कमी महसूस हुई जो अब हमारे साथ नहीं है। उसके बाद हम पहुँच गए सीधे बारात में दुल्हनिया लेने। तो यहाँ पे आपको मिलेगा खूब सारा डांस। तो यहाँ पे मैं ना बस अपना लुक चेक कर रही थी, क्योंकि सच बताऊँ मैं इतनी जल्दी में तैयार हुई हूँ, मैं आपको क्या ही बताऊँ। घर पे बारात रेडी हो गई थी और फिर मैं एकदम एंड टाइम पे तैयार होने गई थी। तो यहाँ पे बस इसीलिए मैं ना मोबाइल में ही अपना चेक कर, मतलब मैंने ना शीशा भी देखने का टाइम नहीं मिला। बस जल्दी जल्दी गई और फटाक से रेडी हो गई। आप देखिए यहाँ पे सब लोग खूब डांस कर रहे थे। फाइनली हम लोग नाश्ते गाते पहुंच गए अपने गेस्ट हाउस, जहाँ पे ये हमारे तीनों जो भी थे। तो मैंने थोड़ा सा फ़ोटो सेक्शन किया, और ये था यशी का लुक, और ये बाबू का, और ये साथ में आप बाबू के पापा का भी देख सकते हैं। तो कुछ ऐसे जो भी लुक था इन लोगों का, और मेरा लुक भी आपने देख ही लिया है। तो यहाँ पे दूल्हे की बड़ी बहन को लग गई थी भूख, तो वो पहुँच गई नाश्ता करने, और उन्होंने किया नाश्ता।
और फिर हम सब ने भी किया नाश्ता, और यहाँ पे दूल्हा जो था वो सभी के साथ फ़ोटो सेक्शन कराने में बिज़ी था। तो यहाँ पे सभी के साथ फ़ोटो खिंचवाते हुए और सबसे मिलने में दूल्हे राजा बिज़ी थे, वो सबसे मिल रहे थे। और इनको बैठा दिया गया था एक जगह कि तुम बैठ के अपनी दुल्हनिया का इंतज़ार करो, और हम लोग गए थे नाश्ता पानी करने। और इसके साथ ही हम लोगों ने फिर थोड़ा सा सेशन किया, और यहाँ पे मिल गए बच्चों के फूफा जी, जो कि प्यारे प्यारे फूफा जी। तो यहाँ पे उन्होंने भी सात्विक और यशी को लेके खूब सारा प्यार किया, क्योंकि बहुत दिनों बाद मिल रहे थे। तो उसके बाद फिर यहाँ पे हमारी ब्राइड की एंट्री हो गई, और ब्राइड की एंट्री के समय पे ऑलमोस्ट थोड़ा सा टाइम हो गया था, जयमाल होते होते थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। तो यहाँ पे ब्राइड भी आ गई थी, और दूल्हे राजा भी तैयार थे उसका वेलकम करने के लिए। तो यहाँ पे उनको अपने जीवन में लाते हुए, यहाँ पे जो कदम होता है ना कि आप उस जीवन से अब आप हमारे जीवन का हिस्सा हैं। और तो यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो सेक्शन हुआ इनका, और दोनों रेडी हुए जयमाला के लिए। फिर हुआ जयमाल का फंक्शन होते जैसे ही हुआ, तो फिर सब लोग चले गए खाना खाने। मेरा सच बताऊँ, मेरे तो अभी क्या ही हो गया, मैं क्या बताऊँ। मतलब मैं एक्साइटेड इतना रहती हूँ पार्टीज़ के लिए, लेकिन जब भी पार्टी होती है ना तभी मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, और मैं वहाँ कुछ भी खाना पीना एंजॉय नहीं कर पाती हूँ। बट शादी हमने फुल एंजॉय की हम सब ने। और मतलब जो था, हाँ, वो कमी तो कहीं ना कहीं रह ही जाती है, क्योंकि कुछ बहुत ज़रूरी लोग थे जो हम लोगों के जीवन में अब नहीं थे, जो हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी थे। तो अगर वो भी होते तो शायद खुशी और रौनक कुछ और ही होती। बट कोई नहीं, जो हैं उन्हीं के साथ ही। तो यहाँ पे फाइनली जयमाल हो गया, और दोनों ब्राइड और ग्रूम सभी को थैंक यू बोल रहे थे। फिर फाइनली इनको बैठाया गया स्टेज पे, और सब ने कराई यहाँ पे फैमिली पिक्चर कैप्चर, वो होता है ना फ़ोटो सेक्शन दूल्हा दुल्हन के साथ। तो यहाँ पे वो हुआ, और उसके साथ ही यहाँ लेकिन सात्विक और यशी अपनी मस्ती में डूबे हुए थे। ये लोग पगड़ी लेके अलग फ़ोटो सेशन करा रहे थे। ये देखिए सात्विक को, देखिए कैसे फ़ोटो से वो पगड़ी लगा के एकदम दे रहे थे शॉट। और फिर तैयारी हुई फेरों की। तो बस फ्रेंड्स, आज का इतना ही ब्लॉग था। अगर आप लोग को ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। और अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, और फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लेना। और आपको इसके आगे का ब्लॉग भी नेक्स्ट डे मिल जाएगा, कि जब भी बहू आई हमारे घर पे बहू, तो उसका वेलकम कैसे हुआ, क्या चीज़ें रस्में हुई, वो सब आपको दिखाया जाएगा। तो बाय बाय, थैंक यू।